कि सबसे बड़ी खबर यह है कि राजौरी में आतंकवादियों ने जिन राइफल से हमारी सेना के जवानों पर हमला किया, वो वही राइफल्स हैं जो अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना को दी थी। इस राइफल को M4 कार्बाइन कहते हैं और इसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ गाड़ियों और बसों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। और वर्ष 2016 के बाद से यह चौथी बार है जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने अमेरिका में बनी इन राइफल्स का इस्तेमाल किया है। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब पाकिस्तान से यह सवाल पूछेगा कि उसने जो राइफल्स पाकिस्तान की सेना को दी थी वो आतंकवादियों के पास कैसे पहुंच गई। अमेरिका जैसे देश हैं, उन्हें पन्नू की जान की तो बड़ी चिंता रहती है। वो भारत सरकार से पूछते हैं कि आप पन्नू को मरवाना चाहते थे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अमेरिका की सरकार को जो असली काम करना चाहिए वो ये है कि वो पाकिस्तान से पहले पूछे कि उसके देश में बनी राइफल्स जो उसने पाकिस्तान की सेना को दी थी वो आतंकवादी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हमले की जिम्मेदारी जिस आतंकवादी संगठन ने ली है उसका नाम है पीपुल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट। और यह कोई नया आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि ये जैश-ए मोहम्मद का ही नया नाम है जो पिछले 4 वर्षों से इस नए नाम के साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है, इस नए नाम के साथ ऑपरेट कर रहा है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अब आतंकवादियों ने भी अपनी दुकानों के नाम बदलने शुरू कर दिए हैं, जिससे वो लोगों को आसानी से गुमराह कर सकते हैं। और जैसे ही ये जो बड़ी बड़ी आतंकवाद की दुकान है, संयुक्त राष्ट्र जैसी जो संस्थाएं हैं, जब इन पर प्रतिबंध लगा देती हैं तो फिर ये नए नाम से एक दूसरी दुकान खोल लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जैश-ए मोहम्मद का नया नाम है पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, जिसका मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह जो फांसीवादी ताकतों से लड़ रहा है। यहां एक और चिंताजनक बात यह है कि अब कश्मीर की तुलना में जम्मू में आतंकवादी हमले ज्यादा हो रहे हैं और अब आतंकवादियों ने अपने हमलों का पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया है। आतंकवादी अब एक नई तरह की रणनीति अपना रहे हैं और आज ये रणनीति हम आप सबको बताएंगे। पहले आतंकवादी उरी और कुपवाड़ा के हमलों की तरह सेना के ठिकानों को निशाना बनाते थे। आपको याद होगा, उड़ी में भी ऐसा ही हमला हुआ था, कुपवाड़ा में भी ऐसा ही हमला हुआ था, जहां सेना के कैंप्स पर हमला करते थे आतंकवादी। लेकिन वर्ष 2021 के बाद से आतंकवादी अब सड़क के बीचों बीच सेना के काफिलों पर, सेना की गाड़ियों पर हमले कर रहे हैं और ये हमले पूरी तैयारी के साथ किए जाते हैं। इस हमले में भी आतंकवादियों ने घटनास्थल की कई दिनों तक रेकी की, पूरा होमवर्क किया और फिर पूरी योजना के बाद यह तय किया कि वो राजौरी में उसी स्थान पर भारतीय सेना की गाड़ियों को निशाना बनाएंगे जहां सड़क उबड़ खाबड़ है, यानी सड़क समतल नहीं है, खराब सड़क है, और जहां इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। और अगर हमले के बाद सेना चाहे भी, सेना के जो जवान हैं, उनके ड्राइवर्स हैं, वो चाहे भी तो तेज गति से गाड़ी चला नहीं सकते। इसलिए एक ऐसे पैच को चुना गया जहां पर सड़क बहुत ही खराब थी। इसके अलावा आतंकवादियों ने हमला करने के लिए एक ऐसे स्थान को चुना जहां से सबसे पास का रिहायशी इलाका भी 5 से 6 किलोमीटर दूर है। और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे दूर दराज के इलाकों में जब कोई हमला होता है तो वहां सेना के लिए तुरंत पहुंचना, सहायता पहुंचना संभव नहीं होता। और इसी का फायदा उठाकर आतंकवादी भागकर आसपास के घने जंगलों में छिप जाते हैं और इस हमले में भी यही हुआ। भारतीय सेना के मुताबिक यह हमला उस समय हुआ जब आतंकवादियों की तलाश में यहां एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन पहले से ही चल रहा था और इस क्षेत्र में सेना के जवान ट्रक और गाड़ियों से लगातार पहुंच रहे थे। और इसी काफिले में शामिल एक ट्रक और गाड़ी पर आतंकवादियों ने घात लगाकर यह हमला किया। इसके अलावा यह बात जानकर आज आपका खून खौल उठेगा कि इस हमले में 2 जवानों के शव क्षत विक्षत अवस्था में मिले हैं और सेना के मुताबिक हमारे शहीद जवानों के हथियार भी गायब हैं। यानी ये आतंकवादी इन हथियारों को अपने साथ ले गए। और अब भी जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, इस समय भी राजौरी में घने जंगलों के बीच इन आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
राजौरी में सेना पर घातक हमला। आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद। सेना के काफिले पर घात लगाकर बोला हमला। देश के 2 जवानों के शव शत-बिशत कर दिए। सेना के काफिले से हथियार लूटकर भागे आतंकी। फिर एक बार पाकिस्तान के नापाक आतंकियों ने किया है भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर वार। लेकिन हमारी सेना भी है तैयार। अब मिलेगा ऐसा करारा जवाब कि नापाक आतंकियों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। जिस तरह से नापाक आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में अपनी कायरता का सबूत दिया है, हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा है। भारतीय सेना के एक-एक जवान के सीने में बदले की आग धधक रही है। जिन जंगलों में छुप कर आए आतंकियों ने सेना के काफिले पर अटैक किया, उन आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप सेना के हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं कैसे जंगल का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। जिस तरह से आतंकियों ने हमारे जवानों को शत-विशत किया है, उनका हश्र उससे भी बुरा होने वाला है। आपको बता दें कि जिन जवानों पर हमला हुआ वो इस इलाके में बुधवार से चल रहे सर्च ऑपरेशन में शामिल होने जा रहे थे। समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थना मंडी क्षेत्र में। यहीं पर दरअसल सुरक्षा बलों के पास एक इनपुट था कि इस क्षेत्र में कुछ आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं, और उसके बाद यहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया बुधवार शाम को। और कल यानी बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों को सफलता मिली आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में। लेकिन जब वहां पर अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही थी, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टीमें भेजी जा रही थी, वहां पर आतंकवादी एक पहाड़ी पर छिपे हुए थे और उन्होंने घात लगाकर सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर हमला किया। तभी राजौरी और पुंछ के बीच बफलियाज इलाके में एक खतरनाक मोड़ पर पहले से घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने अचानक हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमारे जवान मुकाबला करने लगे, लेकिन हमला घात लगाकर किया गया और हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। फौजी जवानों के टूटे हेलमेट देखिए और अपने लाल रंग के खून से लाल हो चुकी जमीन पर फैले ये खूनी धब्बे भी। ये जो सामने आप सेना का ट्रक देख रहे हैं जिसमें सेना के जवान खड़े हैं, उसके पीछे जो ट्रक है वही वो ट्रक है जिस पर कल आतंकियों ने हमला किया था। इस ट्रक को यहाँ पर क्रेन के जरिए लाया गया है। मैं इस समय डेरा की गली क्षेत्र में खड़ा हूँ। ये जो डेरा की गली का जो स्थान है, ये बिल्कुल राजौरी और पुंछ जिले की सीमा पर पड़ता है। यानी कि जिस जगह पर आप ट्रक देख रहे हैं वो पुंछ जिला है और जहां पर मैं खड़ा हूँ ये राजौरी जिला है। कुछ मीटर की दूरी का फर्क है। और वहां पर जो आप ट्रक देख रहे हैं, जिस ट्रक पर सेना के जवान खड़े, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा अपने जो दर्शक हैं उनके लिए कि जिस ट्रक पर जवान इस समय सवार हैं, उस ट्रक के पीछे जो दूसरा ट्रक है वही वो ट्रक है जिस पर कल आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। और अभी कुछ देर पहले यहां पर इस ट्रक को क्रेन के जरिए लाया गया है। अब हम आपको राजौरी और पुंछ इलाके की पूरी जियोग्राफी समझाते हैं, क्यों आतंकी इस हमले में कामयाब हो गए। जम्मू कश्मीर में जिस जगह पर पुंछ और राजौरी के बीच ये घटना हुई है, वो जगह पाकिस्तानी सरहद से बमुश्किल 50-60 किलोमीटर दूर है। इस पूरे इलाके पर अगर आप नजर डालें तो ये घने जंगलों वाला पहाड़ी इलाका है। इसमें दक्षिण की ओर राजौरी और उत्तर की ओर पुंछ का सुरनकोट इलाका है, और इसी बीच में ये डेरा की गली और बफलियाज के पास टोपा पीर का इलाका पड़ता है, जहां आतंकवादियों ने हमला किया। पहाड़ी पर ये जो टेढ़े मेढ़े और उबड़ खाबड़ वाले रास्ते थे, यहीं से भारतीय सेना के जवान गुजर रहे थे। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको तस्वीरें भी दिखाई। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल है, बर्फीली पहाड़ियां हैं, इन्हीं पर आतंकी छिपे हुए हैं। और यहाँ पर जो है प्राकृतिक गुफाएं भी हैं और उनमें वो छिपते हैं। और साथ ही में यहाँ के जो कुछ जो मुट्ठी भर जो इनके जो स्थानीय मददगार हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो उनको सहायता पहुंचाते हैं, उनको छिपने की जगह बताते हैं। आपको एक और जानकारी दे दी, वो ये कि पुंछ के सुरनकोट इलाके में 19-20 दिसंबर की दरमियानी रात एक पुलिस शिविर में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि पुलिस कैंप में खड़े कई वाहनों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। कश्मीर का क्षेत्र बहुत मुश्किल है। इसमें बड़े नाले हैं और फिर उसके अलावा डेंस बहुत ही घने जंगल होते हैं वहाँ, जिनमें ये छिप जाते हैं आके, और वहीं से बैठ के ये अम्बुश करते हैं, वहीं से बैठ के ये
घात लगाते हैं। सेना बराबर अपने वो बदलती रहती है तरकीबें घेरने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें ऐसे में बहुत मुश्किल होता है सेना के लिए या किसी भी एजेंसी के लिए। इसके साथ ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 16 दिसंबर को मिला था, जिसके हवाले से जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तान सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर हैं। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के फिराक में है, लेकिन अब एक आतंकी को खोजा जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी भी चल रही है। सुनील जी भट्ट, राजौरी, आज तक।